वर्ण नाम अर्थ संग। आदमी कहां दौड़ रहा है? अर्थ। हां, जीवन सार्थक होना चाहिए। अर्थ की अपनी महिमा है। मनुष्य जीवन में आए हैं तो बिल्कुल जीवन का कोई सार्थक परिणाम होना चाहिए। तो हमारे अर्थ क्या हैं? पुरुष के अर्थ क्या हैं? पुरुष के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मनुष्य के 4 मुख्य अर्थ हैं, परम पुरुषार्थ हैं। एक दृष्टि से देखें तो ये समय प्रबंधन का सूत्र है। किसी ने कहा महाराज धर्म पहले क्यों रखा? अर्थ के बिना धर्म नहीं होता। इन माई ओपिनियन आई थिंक दिस इज ए टाइम मैनेजमेंट। ये समय का प्रबंधन है। आप सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठते ही अपने जीवन के पहले कंटेंट, फर्स्ट कंटेंट क्या है? धर्म। अपनी सारी धार्मिक क्रियाएं करें। 7 बजे तक, 8 बजे तक स्नान करें, ध्यान करें। अगर प्रभु आप सगुण साकार के उपासक हैं तो भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करें। आप निर्गुण निराकार वाले हैं, ध्यान वाले हैं, पूजन वाले हैं, यज्ञ वाले हैं, कर्म का जो भी हैं, सबका स्वागत है, लेकिन सुबह सुबह करें। मेरे दादी जी एक बड़ा शब्द कहते थे, सांझ टाल सारी रात बाढ़। जब वो प्राइम टाइम निकल गया उसके बाद ध्यान भजन का उतना आनंद नहीं आता। क्यों? उस समय ब्रह्म मुहूर्त में कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं जगेगा। आप रात को 9 बजे से 12 बजे तक ध्यान करने बैठोगे तो कामी और क्रोधी विचार आएंगे, क्योंकि उस समय तो वातावरण में काम और क्रोध यही छा रहा है। कोई पहाड़ी पे 2 दोस्तों को लेकर के बैठा है, महफिल चल रही है, तो कोई काम भोग रहे हैं, कोई क्रोध भोग रहे हैं, और उस समय लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा रहे हैं। अब वहां कहां से अच्छे? मैं तो कहता हूं, मैं कई बच्चों से जब चर्चा करता हूं तो मैं कहता हूं, बेटा अगर जीवन में सच्चा मानव बनना तो 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई मत करना। यह समय सोने का होता है, 9 बजे से 12 बजे तक। मेरे गुरुजी एक बात कहते थे, जो 9 बजे से 12 बजे सो लेता है वो 1 घंटे में 3 घंटे की नींद निकालता है। अगर संभव हो और 9 बजे से 12 बजे ये 3 घंटे आपने सो लिए तो 3 घंटे नहीं, आप 9 घंटे सो गए। सोने का ये प्राइम टाइम है, लेकिन जगने का अगर कोई समय है तो आपका ब्रह्म मुहूर्त है। जरूर खूब पढ़ना है, अध्ययन करना है। कहता ना, जो पढ़ाई करेगा है वो शेरनी का दूध पिएगा। अच्छी बात है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करें। श्रीमद् रामचरितमानस में हम ये भी सीखेंगे, आगे चर्चा आएगी। सबसे पहले छोटी उम्र के व्यक्ति को उठना चाहिए। उठे लखन तब विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु से पहले जगपति, जागे राम सुजान। देखो सबसे छोटे कौन है? लखन है। तो पहले लक्ष्मण जी उठे, लेकिन गुरु से पहले जगपति जागे राम सुजान। गुरु जी से छोटे हैं, लक्ष्मण जी से बड़े हैं, तो लक्ष्मण पहले उठे, फिर राम जी उठे। मैं कहता हूं ना, मानस की चर्चाएं करोगे, मानस एक समाधान ग्रंथ है। और अभी तो मानस के मंगलाचरण में, मंगलाचरण के पहले श्लोक में अर्थ और पुरुषार्थ की चर्चा कर रहे हैं, और पहला पुरुषार्थ है धर्म। 8 बजे तक खूब चिंतन करना, अध्ययन करना, ध्यान करना, लेकिन उसके बाद वर्क विल यू वर्क एंड प्ले विल यू प्ले। उसके बाद ध्यान भजन को उठा के रख देना। अब आपके अर्थ कमाने का समय आ गया।
अगर आप गरीब के घर पैदा हुए हैं तो किंचित भगवान को दोष दे सकते हैं, लेकिन आप गरीबी में मरेंगे तो इसमें भगवान का दोष नहीं है। भगवान ने सभी को बराबर इस मानवीय मस्तिष्क में हजारों करोड़ न्यूरॉन्स देके भेजे हैं, और प्रत्येक न्यूरॉन्स में इतनी ताकत है कि लोहे के पत्थरे को उठाकर हवाई जहाज बना करके उड़ा सकता है। इस मोबाइल फोन के जरिए पूरे विश्व को एक करके जोड़ सकता है, और इसके पीछे अगर कोई शक्ति है तो मानवीय मस्तिष्क के किसी एक न्यूरॉन्स की शक्ति है। भगवान ने इतना शक्तिशाली बना करके भेजा। शेर का शिकार भी मानव ने किया। ये सब मानवीय मस्तिष्क, लेकिन हम उनके साथ अटैच हो तब ना। तुम्हें बराबर 24 घंटे दिए, सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के लिए समय में भगवान ने कभी कोई कमी बेसी नहीं की। सबको बराबर न्यूरॉन्स देके भेजे। हां, कोई प्रारब्धवश अगर कोई अपंग है तो उनकी बात अलग है, लेकिन अगर आप स्वस्थ शरीर लेके पैदा हुए हैं और उसके बाद आपने सफलता अर्जित नहीं की तो ये आपकी कमी है। अर्थोपार्जन करना चाहिए। अगर आपको लोभ नहीं है लाभार्जन का, कोई बात नहीं, देश की सेवा में लगाइए, किसी गरीब की सेवा में लगाइए, किसी दीन दुखी की मदद कीजिए, लेकिन अर्थोपार्जन कीजिए। कई लोग तो लग जाते हैं बाबा जी को अर्थ, अरे बाबा जी धर्म का काम कितना करता वो भी तो देखिए। हर जगह कोई व्यक्ति जो है बस उसको, उनको पैसे की कहां जरूरत है भाई, तेरे को जरूरत है क्या? वो वापस में कितने लोगों का मदद करते हैं, कितने कितने गरीबों पर दया करते हैं, कितने कितने आयोजन करते हैं, भंडारे करते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। सभी को भगवान ने कहा सन्यासी चाहे योगी चाहे गृहस्थी हो, सभी को कर्म तो करना ही चाहिए। अर्थोपार्जन करना बुराई नहीं है, सात्विक तरीके से अर्थ कमाना बुराई नहीं है, जरूर करना चाहिए, लेकिन अर्थ कमाने के लिए ही जिंदा रहना ये एक बंधन की शुरुआत हो जाती है। और ये तीसरा बंधन है अर्थ, वर्ण नाम अर्थ। एक ही चीज, कैरियर 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 कैरियर। अरे क्या बच्चे से बचपन छीन लिया। 5 वर्ष के मासूम को खेलने का आनंद भी नहीं लेने दिया। ये उसकी मानवीय कृति दोबारा नहीं आएगी। बच्चे से बचपना छीन लिया, उसको खेलने दो बाप। चिंता रहित खेलना खाना और रहना निश्चिल स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है ये बचपन का अतुलित आनंद। वो बच्चा जो खेलना चाहता है उसके यहां पे बैग टांग दिया। पिता ने चाहे जीवन में 10वीं पास नहीं की हो, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठेका ले लिया कि बेटे को कलेक्टर बना के छोड़ेगा। और ये जबरदस्ती से थोपा गया ज्ञान बच्चे को विद्रोही पैदा करता है। मैंने देखा कई बच्चों को बेचते समय जब बच्चा नहीं जाना चाहता तो पिटाई कर देते हैं। वो रोता है, उस समय वो कुछ नहीं कहता है, पर उसके हृदय पटल पे आपके प्रति विद्रोह पैदा होता है। मैंने एलन पीज की एक पुस्तक पढ़ी थी, सवाल ही जवाब है। बच्चे को जरूर ज्ञान के प्रति, संसारी ज्ञान के प्रति भी आकर्षित करना चाहिए, लेकिन आकर्षित करना चाहिए। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं पैदा करें कि वो बैग पकड़ के खींचे और आपको बोले कि मुझे विद्यालय जाना है। ये फैसला उसका हो, तब देखना आपका बच्चा महान बनेगा। लेकिन पूरा पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बच्चों के साथ दादागिरी नहीं। उन टोटियों को खेलने दो यार, उनको बढ़िया बोल दो, एक बैठ दो, आनंद लेने दो उनको। जीवन सारी जीवन ये संघर्ष में पड़ा है। एक 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 भय डाल दिया गया, कैरियर 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 कैरियर।
सब भूल गया, अपना बचपन भूल गया, अपनी टीनेज भूल गया, अपनी किशोर अवस्था को सब भूल गया, बस खाली एक कैरियर के पीछे लगा है। आत्मानंद में मस्त रहे, करे वेदांती खेल। इसके बजाय वो क्या क्या मिला? नाउ इट इज वी आर लुकिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ओवर थिंकिंग। ये देन है, ये देन है। वो अपने मुकाम पे कितना पहुंच पाए मुझे मालूम नहीं, लेकिन रोज युवान भाई बहनों को जब देखता हूं तो ये देखता हूं ये मिला है। तो इसलिए अर्थ अर्जित करें, परम अर्थ को प्राप्त करें, और परम अर्थ तो है परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन संसारी में आए हैं तो शरीर को संसार में लगा करके अर्थोपार्जन करें और मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करें। तो हमारा पहला श्लोक चल रहा है, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। चार बंधनों की चर्चा की, वर्ण की, नाम की, अर्थ की, संघ की, और पांचवी चर्चा है रस की। कोई काम में डूबा है, कोई क्रोध में डूबा है, कोई द्वेष में डूबा है, कोई ईर्ष्या में डूबा है, कोई अहंकार में डूबा है। ये सटरस है, इन्हीं में डूबा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि को व्यक्ति रस समझ बैठा है, और जब तक इन रसों से उन्मुक्त नहीं होगा तब तक ये सफलता की रामायण नहीं कही जा सकती। सफलता की रामायण में अगर जाना है तो हनुमान जी महाराज से दो चीज मांगनी पड़ेगी। तीन मांगो, 6 दो। हनुमान जी से 3 मांगो, 6 दो। क्या मांगे 3? बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। हमें बल दो, बुद्धि दो और विद्या दो, और हमारे इन क्लेशों का हरण कर लो। क्लेश क्या है? 3 चीज मांगी है, बल, बुद्धि और विद्या। क्लेश है 6, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष। ये सटरस है, और इन रसों में जब व्यक्ति लिप्त रहता है, आलस्य में, प्रमाद में खोया रहता है, ये 5वां बड़ा बड़ा बंधन है। अरे अर्थ वाला तो कुछ करता तो है, चलो संसारी जगत में उपलब्धि अर्जित करने के लिए भी कोई कुछ करता है, हमारा स्वागत है। लेकिन जो कुछ नहीं करता, आलस में और प्रमाद में जीवन व्यतीत करता है, उनके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और यहां आपसे कहेंगे इस 5वें बंधन को तोड़ो। 5वां बंधन है तुम्हारा वो सटरस, जिसे तुम मंगल समझते हो। आलसी को समझता है मैं नींद ले लूंगा तो मैं आनंद आ जाएगा, मुझे आनंद नहीं आएगा। तुम्हारा प्रमाद तुम्हारे आनंद का कारण नहीं हो सकता। और या फिर कोई काव्य में फंसा है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। लेकिन मंगल क्या है ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। पहले हमने इन 6 बंधनों की चर्चा की। वर्ण, नाम, अर्थ, संग, रस आदि जो बंधन हैं, उन बंधनों को काटने से ही हमें ये सफलता की रामायण में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.